यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कोडरवा विधानसभा क्षेत्र के सतगावा प्रखंड अंतर्गत घोड़सीबर देवघर धाम पुरातात्विक सह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है महोदय। प्राकृतिक दृष्टिकोण से यह देवघर धाम बृहत आकार के शिवलिंग स्थापित होने के साथ साथ नदी एवं पहाड़ी क्षेत्रों की विहंगम दृश्य से आच्छादित है, जहां राज्य तथा सीमावर्ती राज्यों से श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना तथा अनुपम छठा दर्शनार्थ हेतु आते हैं, परंतु वर्णित धाम में पर्यटकों हेतु विकसित नहीं होने के कारण दर्शनार्थियों व श्रद्धालुओं को कठिनाई होती है। अतः यह सभा व्यापक लोकहित में अभिस्ताव करती है कि घोड़सीमर देवघर धाम को पर्यटक क्षेत्र में अधिसूचित करते हुए पर्यटनीय स्थल के रूप में विकसित करावे। महोदय, प्रसिद्ध घोड़सीमर धाम को राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त कर इसे श्रेणी सी यानी राज्य स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने का सरकार का निर्णय बहुत स्वागत योग्य है महोदय। हमने लगातार घोड़सीमर धाम का क्वेश्चन सदन में उठाया, सरकार ने संज्ञान लिया, इसके लिए बहुत आभार महोदय। किंतु इस विषय में महोदय मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि उक्त स्थल पर्यटन धार्मिक के साथ साथ पुरातात्विक महत्व का भी है महोदय, और यहाँ की जमीन से अक्सर खुदाई के दौरान काले एवं सफेद पत्थर की पौराणिक काल की मूर्तियां मिलते हैं महोदय। खेतों में बिखरे पड़े हुए हैं महोदय, खुदाई से वो मिलते हैं। सैकड़ों ऐसी मूर्तियां परिसर में रखे रखे नष्ट हो रहे हैं महोदय, और सैकड़ों मूर्तियों को चोर भी ले गए हैं महोदय। तो ये घोड़सीमर धाम उज्जैन महाकाल का दूसरा स्वरूप है महोदय, इसलिए इसका व्यापक स्तर पर खुदाई करवाने पर इसकी भव्यता का अंदाज लगाया जा सकता है महोदय। इसलिए सरकार से इस पर ध्यान देते हुए ऐसे धरोहर को संचित करने के लिए यहाँ एक म्यूजियम का निर्माण कराने की मांग करती हूँ महोदय, और साथ ही यहाँ की खुदाई कराकर यहाँ की स्थिति के बारे में वास्तविक जानकारी एकत्र करें। और घोड़सीमर मंदिर के मुख्य गर्भगृह में करीब 5 फीट चौड़ी एक विशालकाय प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग भी है महोदय, तो इसे भी संरक्षित करने की दिशा में माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो नीरज यादव जी गैसर के संकल्प जो लाए, उनका मूल विषय यही था कि ये उनका जो घोड़सीमर मंदिर परिसर की जो है वो श्रेणी डी में आता था, और वो मांग था कि सी में कर दिया जाए, और वो चिट्ठी भी है उसी में कर दिया गया है, बस डी में हो गया था। और जो 50 लाख रुपया मिलता था वो अब 1 लाख रुपया के मिलेगा। 1 करोड़ 1 करोड़ जी, 1 करोड़ रुपया मिलेगा, 50 लाख की जगह 1 करोड़ मिलेगा। इसलिए वो समस्या का तो समाधान बहुत हद तक डबल अमाउंट कर दिया गया है। और जो बातें अपने बातों विचारों में अपने रखने की कोशिश किया है, उस पर सरकार सोचेंगे, देखेंगे, संज्ञान में लिया है, आगे क्या कर पाते हैं वापस लिया जाए। जी बहुत धन्यवाद महोदय, चलिए वापस लेती हूँ। फिर थोड़ा आसन पर भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग 2 बजे आकर के बैठे हैं, अभी बज रहा है 6:50।